विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और देखते हैं मार्केट किधर की तरफ मूव कर सकता है और क्या डेटा पॉइंट्स प्लेस हैं। ठीक है, आज के दिन मार्केट आपका टोटली साइडवेज रहा। फर्स्ट थोड़े टाइम में स्टार्टिंग में आपको दिखा था मोमेंटम, लेकिन उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करती रही बैंक निफ्टी और रेंज में बंद हो गई। कल हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर गैप खुलती है तो ये नीचे 51,100 51,000 ये सारी पुट्स आपकी जीरो की तरफ जाएंगी और ऊपर ये रेजिस्टेंस आपकी है ही है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 कैंडल आप हटा दोगे तो उसने कोई खास मोमेंटम आपका पूरे दिन दिखाया नहीं, पूरी एक साइडवेज बंद हो गई, मतलब 200 पॉइंट की ही रेंज में मार्केट आपका क्लोज हो गया। अब आपको सिंपली एक चीज दिख रही है, यहाँ पे बहुत बार बायर्स सपोर्ट ले चुके हैं और यहाँ पे बहुत बार बायर्स सेलर्स आपके रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो अब मेरे पास तीन केस क्या होंगे, इस रेंज के अंदर खुल जाए, इस रेंज के अंदर खुल जाए, इस रेंज के अंदर खुल जाए। तीनों ही केस में ध्यान रखना, दो चीजें यूज होंगी, ट्रेड आपको मिल जाएंगी। कौन से? पहले खोलते हैं कि इसके अंदर मार्केट खोलता है, इसके अंदर खोलता है तो वापस से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर की साइड भी आएगा उधर की साइड को ट्रेड प्लान करेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे सेलर्स आपके ट्रैप होंगे और यहाँ पे आपके बायर सारे ट्रैप होंगे। यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 500 और 600 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। यहाँ के नीचे अगर मैं बात करता हूँ 51,100 तोड़ता है तो इस बार थोड़ा सा आपका पेन ज्यादा दिख जाएगा, फिर आपको 840 और 920 भी दिखेगा, बिकॉज ये सारा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड एरिया है, इसके नीचे अगर जाता है तो दिक्कत वाली बात है। अब ये तो हो गया साइडवेज का केस। व्हाट इफ गैप अप? गैप अप केस में आपको ट्रेड मिलेगा और गैप डाउन के केस में भी ट्रेड मिलेगा। कैसे? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करना। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आप कर लगाओगे तो अगर ये नीचे भी गिरेगा तो भी काम हो सकती है, ऊपर गिरेगा तो भी काम हो सकती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मान लो मार्केट खुल गई गैप अप, गैप खुलने के बाद आपका क्या हुआ, ओपनिंग ने ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वापस मार्केट आपका नीचे गिरना शुरू कर रहा है। अगर ये ओपनिंग फर्स्ट कैंडल का लो टूटता है ना, उस केस में आपको एक ट्रेड मिलेगा सेल का और ये आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस कहलाएगा। हमने बात किसकी कर रहे हैं, हम गैप अप की। व्हाट इफ मार्केट खुल जाए गैप डाउन और इसके नीचे खुल जाए? ठीक है, तो इसमें भी सेम आप लगा सकते हो। ओपनिंग रेंज का ट्रेड आपने लगाया, लेट से आपका ओपनिंग रेंज का ट्रेड चला नीचे गया, उसके बाद वापस से ये इसका हाई तोड़ रहा है, आज की जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ना। ओपनिंग रेंज, जिसको भी ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी आती है, एप्लीकेशन में जाके वीडियो जरूर देखना, बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो उसके बाद आपको ये ब्रेक जैसे हाई करेगा देन आपको एक ऊपर की साइड का ट्रेड मिलेगा। यानी गैप अप और गैप डाउन दोनों ही केसेस में आपको ट्रेड मिलने वाले हैं ओआरबी की मदद से। ठीक, साइडवेज खुलेगा तो आपको पता ही क्या करना है, वो देख लिया था। दोनों की रेंज कौन सी है, 51,315 और नीचे आपकी 163, 150 से 300 मान लो। ठीक है, मोटा मोटा इस रेंज के बीच में आपकी साइडवेज ओपनिंग मानी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी को, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको एडिटर लगा देगा, मैंने आपको कल एक लेवल बताया था, उस लेवल का नाम था 24,386। तो मुझे अपर रेंज मिल गई निफ्टी की 24,650 के आसपास की, तो मेरी एक्सपायरी के लिए ये काम आई है। दूसरा 24,300 आपका, ये 386 आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है ही है, ये चीज अपने को देखने को मिली है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे 24,385 का नीचे का लेवल और ऊपर आपका 24,650। ऊपर का लेवल आएगा सेल, नीचे का लेवल आएगा तो बाय। एक्शन देखते रहना लगातार, ऐसा नहीं कि इस रेड कैंडल पे आप बाय करने बैठ गए, है ना। एक्शन बनना चाहिए, कोई रिजेक्शन दिखना चाहिए वहां के आसपास, तब ट्रेड अच्छा मिलेगा। तो रेंज अपने को मिल गई इसको निफ्टी की, इसको इस रेंज के हिसाब से प्ले करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब कल हम लोगों ने पहली बात तो ये एक 386 का लेवल देखा था और दूसरी बात हमने क्या देखा था कि बाइंग साइड पे जाना है तो निफ्टी पे जाना है। क्यों निफ्टी पे जाना है? क्योंकि निफ्टी का डेटा कंपैरेटिवली बेटर था बैंक निफ्टी से। पहले हाफ में ही आपको ऊपर गया, हम लोगों ने एक बाय साइड में किया और हमारे टारगेट्स भी हिट हुए। ठीक है, अगर किसी को भी आपको उसमें प्रीमियम टेलीग्राम में जुड़ना है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा उस पर अपना पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। और निफ्टी ऊपर जाने के बाद नीचे आया और वापस से डे लो पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, ये हालत चल रही है निफ्टी की भी। अभी निफ्टी की रेजिस्टेंस बनी हुई है 630 के आसपास की और नीचे आपकी 380 की सपोर्ट है। थोड़ी सी बड़ी रेंज है निफ्टी की। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है यहाँ पे तो इसी रेंज को हम प्लान करेंगे, ऊपर की रेंज हो जाएगी और नीचे की रेंज हो जाएगी, मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर बंद हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेम आपका जैसे बैंक निफ्टी था ना, वैसा ही कहानी इसकी भी देखने को मिलेगी। अब अगर मार्केट खुलता है साइडवेज और यहीं कहीं, अगर यहीं खुलता है देन आपका 380 का लेवल को आपको वॉच करना है कि 380 का लेवल टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर 380 का लेवल आपका टूट रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा पेन और देखने को मिलेगा। कहाँ तक के लिए? अब यहाँ पे पहले वनडे का चार्ट लगाते हैं ताकि आपको नीचे का लेवल मिले। कौन सा लेवल आ रहा है नेक्स्ट आपका? 200 का। तो 380 टूटने के बाद 200 तक आपकी कोई खास सपोर्ट दिखेगी नहीं, आपको ये दिख रहा है इस पे चार्ट पे। अगर मार्केट खुलता है आपका गैप डाउन
ठीक है। गैप डाउन खुलता है तो भी आपको ये 380 का लेवल को बहुत ध्यान से मार्क करना है, क्या इसके ऊपर वापस चलनी शुरू हो रही है, इसके नीचे जानी शुरू हो रही है। जिधर की भी साइड जानी शुरू होगी उधर की तरफ अपने को ट्रेड लेना होगा गैप डाउन के केस में। गैप अप केस में ये रेंज को प्लान करना है, गैप डाउन के केस में लेवल को मार्क करके रखना है, और साइडवेज खुलेगी तो क्या करना है, साइडवेज खुलेगी तो भी सेम लेवल को ध्यान रखना है। और ऊपर पे आपको एक लेवल बता देते हैं जिसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा तेज कर सकता है मार्केट, लेकिन अभी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। कहाँ पे, 525। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है तो ये छोटी साइज की रेंज रहेगी। तो मतलब बाय की साइड पर अगर आपको जाना भी है तो एक पॉजिटिव एक्शन पे ही जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। ये गया नीचे, दिस ऐसे। अभी अगर ऊपर जाने को शुरू करता है तो ये डबल बॉटम बन जाएगा, यहाँ वाली जो पीई होंगी वो जीरो हो जाएंगी, 350 और ये सारी है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। कॉल्स में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, 580 का रेंज है तो 580 की रेंज और नीचे 380 की रेंज को प्ले करना अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू करती है 450 के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का पूरा। अभी आते हैं ऑप्शन चेन पे और निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं। निफ्टी की आपकी ऑप्शन चेन है और निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, 24,600 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स एडेड हैं, फिर आपका 27, 24,500 पे पुट्स आपकी निकली हैं, लेकिन 24,200 पे सबसे ज़्यादा आज एड भी हुई हैं। 24 लाख पुट्स आपकी 24,400 पे हुई हैं। तो यानी कि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ पुट है। डेटा कह सकते हो साइडवेज टू बेरिश की साइड डेटा है, बिकॉज कॉल राइटिंग का अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, ठीक है। बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अच्छा पहले एक्सपायरी चेंज करना होगा, और बैंक निफ्टी का ये आ गया खुल के। तो बैंक निफ्टी आपको क्या दिख रहा है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ पे आपकी कॉल्स रिटर्न है और यहाँ पे पुट्स भी नहीं। तो डेटा आपका क्या है, डेटा आपका साइडवेज टू बेयरिश की साइड है, ये आपका डेटा बता रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी कहाँ तक खुलने के बाद पहले 15 मिनट 10 मिनट को वैलिड होता है, उसके बाद अगले दिन फिर फ्रेश डेटा बनता है, उसमें देखना पड़ता है क्या हुआ है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।